हमारे देश इंडिया में बरसात में भी बारिश हो या ना हो, लेकिन जब भी आप सेना कंट्री में इंडिया क्रिकेट खेलने जाती है, बरसात हो चाहे ना हो, ठीक है, बारिश जरूर होगी भाई। मैच हो चाहे ना हो, बारिश जरूर होगी और होती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह बारिश हर मैच में आ जाती है और गंद डाल के चली जाती है। कल फिर से बारिश हुई नेपियर में, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि डीएलएस डेकवर्थ लुईस सिस्टम लगा और डेकवर्थ लुईस सिस्टम लगने के बाद बिल्कुल टाई था स्कोर। ठीक है जी, ना इंडिया आगे ना पीछे, यानी कि मैच हो गया टाई, यानी कि इंडिया सीरीज 1-0 से जीत गई। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। बायलेटरल सीरीज की तो हम किंग हैं यार, हमसे बड़ा राजा कौन बैठा है भाई? बायलेटरल सीरीज में इंडिया से बड़ा गुंडा कौन है इस टाइम? इंग्लैंड। इंग्लैंड का इतना भयंकर नशा था वर्ल्ड कप जीतने का, और नशा होना भी चाहिए भाई। वर्ल्ड कप जीता है आपने, T20 वर्ल्ड कप जीता दूसरी बार, डबल होल्डर हुआ, 50 T20 दोनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड उठाया हुआ इस टाइम। आप यार 4 दिन तो दो, आप कम से कम 1 हफ्ता तो दो भाई लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए। उसी बटलर को, सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उसी सैम करन को, उसी क्रिस वोक्स को, मोइन अली को, क्या हुआ? उसी डेविड मलान को 4 दिन के बाद 3 मैच की सीरीज खेलने उतार दिया। ये क्या मजाक है? हैंगओवर था, गंदा हैंगओवर था। और इंग्लैंड की टीम 3-0 से व्हाइट वॉश होगी। डबल होल्डर, बेस्ट टीम ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, लिटरली 3-0 से हार के व्हाइट वॉश कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये है मॉडर्न क्रिकेट, जहां पे रात दिन खेलो खेलो पैसे के लिए। एमसीजी का 1 लाख का स्टेडियम, 1000 लोग होंगे शायद कल, 1000 लोग शायद लिटरली कल मैच देखने आए होंगे। शेमफुल, शेमफुल है भाई ये। आप सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग मनी के लिए कि ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर से पैसा लेना है, मैच होगा तो स्पॉन्सर भी मिलेंगे, स्पॉन्सर से रिवेन्यू लेना है, पैसे लेना है, तो सीरीज करा दो। कोई मकसद नहीं और सीरीज का, कोई कुछ नहीं। तो हुआ, चलो वो तो हुई बात, लेकिन इंडिया ने सीरीज 1-0 से जीत लिया और बायलेटरल सीरीज के हम किंग हैं, राजा हैं हम यहां के शेर है, शेर। बिल्ली बन जाते हैं जब हम आईसीसी टूर्नामेंट आता है। चलो अब सीरीज की बात करते हैं कि हमने क्या कुछ इस सीरीज से सीखा बारिश के अलावा, कि बारिश कभी भी कहीं भी आ सकती है। ठीक है जी, हमने क्या सीखा? हमने ऋषभ पंत को ओपनिंग ट्राई किया, उस पर बात करूंगा। हमने उमरान मलिक और संजू सैमसन को बेंच घुमाने, बेंच गर्म करने, विश्व भ्रमण करने, हॉलीडे हनीमून के लिए मनाने के लिए दोनों को लेके गए थे। बिल्कुल मस्त हनीमून चल रहा है, न्यूजीलैंड जैसे ब्यूटीफुल कंट्री में घूम रहे हो भाई उमरान भाई। और क्या चाहिए संजू भाई, और क्या चाहिए भाई? कप्तान तो तुम हो ही, जीतने की आग है, रन बनाने की आग है, तो राजस्थान रॉयल में पूरी कर लेना। उमरान मलिक 158 की तेरी स्पीड है, तो क्या गम है भाई? आईपीएल में फास्टेस्ट डिलीवरी का 1 लाख हर मैच का मिल रहा है ना, अगली बार 160 मार दियो, फिर तो खिला लेंगे। नहीं खिलाएंगे तो क्या हुआ? 170 किलोमीटर पर आवर घंटे की गेंद घंटे पे फेंक देना, फिर तो मौका मिल जाएगा तुम्हें। यही करना पड़ेगा उसको, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा उमरान मलिक को। संजू सैमसन को कुछ अलग चीजें करनी पड़ेंगी भाई। संजू सैमसन, आप उसको चांस तो दो यार, आप उसको कम से कम 6 मैच यानी कि 2 सीरीज लगातार संजू सैमसन को खिला दो। राहुल द्रविड़, तेरे बस का कुछ है नहीं, लेकिन एक काम जरूर कर ले मेरे भाई, बिठा संजू सैमसन को अपने पास बिठा। बेटा बोल, बेटा मैं तुझे अगले 6 मैच यानी कि अगली 2 T20 सीरीज तुझे खिलाऊंगा, इररिस्पेक्टिव तू चाहे 6 मैच में 6 टक मार ले, 6 अंडे स्कोर कर ले, मैं तुझे 6 मैच खिलाऊंगा। मैं तुझे 4 नंबर पे या 5 नंबर पे 6 के 6 मैच खिलाऊंगा। संजू सैमसन खेल, खुल के खेल 6 के 6 मैच, फिर तेरी परफॉर्मेंस जज होगी, फिर तेरी परफॉर्मेंस पे बात होगी। और या सब लोग जो इतने बोल रहे हैं कि संजू सैमसन को नहीं खिलाया जा रहा, उनके भी मुंह बंद होंगे यार अगर संजू सैमसन रन नहीं बनाएगा। लेकिन मौका तो दो उसको, अपनी दम दिखाने का मौका तो दो। बेचारा संजू सैमसन 3-4 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप में है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है? संजू सैमसन को कभी नहीं हुआ 2 मैच से ज्यादा, मुझे नहीं याद कि संजू सैमसन को लगातार खेलने को मिले हो। एक सीरीज में आता है, अगली सीरीज में बाहर, अगली में आता है तो तीसरी में बाहर, और सीरीज में आके फिर क्या होता है? यही होता है उसके साथ। 3 मैच में से कभी बार 1 मैच खेलने को नहीं मिलता, कई बार एक आधा मैच हार्डली खेलने को मिल जाता। संजू सैमसन के साथ 3 साल में यही हो रहा है। आप उसको मौका तो दो, बेचारे को कभी फेयर चांस मिला ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे जज कर लूं? मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं क्या? मैं बहुत बड़ा संत हूं जो फ्यूचर आंख बंद करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेता हूं? अरे उसको खिलाओ तो सही, तभी तो असली पता चलेगा। फेयर चांस तो दो उसको, एक फेयर रन तो दो। क्या ज्यादा है क्या? 5-6 मैच तो बोल रहा हूं, 6 मैच लगातार खिलाओ उसको, इररिस्पेक्टिव 1 मैच में 0 है 2 है, लगातार 6 मैच खिलाओ। किस्सा खत्म करो यार, लग जाएगा ना पता कितनी कंसिस्टेंसी है बंदे की, कितनी बंदे की परफॉर्मेंस है, ये चीज क्लियर हो जाएगी ना।
आप राहुल द्रविड़ हो, आप रवि शास्त्री थे इससे पहले कोच, तब भी संजू सैमसन सेटअप में था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडियन हेड कोच क्या है? आप विराट कोहली, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव को ये तो बोलोगे नहीं? वैसे तो राहुल द्रविड़ बहुत टेक्निकल प्लेयर था ना, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल प्लेयर इन द वर्ल्ड राहुल द्रविड़। बेस्ट डिफेंस, बेस्ट नॉक, बेस्ट डक करना, बाउंसर कैसे खेलनी, फ्रंट फुट कैसे निकालना, बैक फुट से स्पिन को कैसे कट करना, फीट का यूज करके ऑन ड्राइव कैसे करना, पूरा हेड पोजीशन, रिस्ट पोजीशन, पूरा स्टांस कैसे रखना। राहुल द्रविड़ से बड़ा टेक्निकल प्लेयर दुनिया में नहीं था। तो राहुल द्रविड़ तो इंडिया का कोच है, तो राहुल द्रविड़ क्या सिखाएगा? जो सूर्य कुमार यादव 360 आड़े टेढ़े रैंप शॉट, स्विच इट, पता नहीं क्या क्या मार के चला जा रहा है। तो राहुल द्रविड़ को तो फिर सूर्य कुमार यादव को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती, ये बैट ऐसे पकड़। राहुल द्रविड़ को तो विराट कोहली को बड़ा सिखाना चाहिए कि भाई और साइड ऑफ स्टंप ऐसे गेंद को खेलते हैं, या ऐसे पुल शॉट करते हैं, या ऐसे स्वीप करते हैं, या ऐसे कट करते हैं। जब कोई कोच का ये काम नहीं है कि वो किसी बैट्समैन को नहीं सिखाएगा कि बैट कैसे पकड़ना, बिकॉज सबकी अपनी टेक्निक है, सब अपने तरीके से खेलते हैं, ये चीज सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो फिर कोच का काम क्या है? कोच का काम फिर यही है ना कि कौन हमारा प्लेयर होंगे, किस प्लेयर पे हमें दांव लगाना है, किस प्लेयर पे हमें फ्यूचर के लिए देखना है, किस प्लेयर को 11 में खिलाना है, क्या कॉम्बिनेशन रखना है, क्या टीम बनानी है। अल्टीमेटली यही है ना मैनेजमेंट का रोल, कोच का रोल यही है ना कि टीम बना के देनी है। आप क्या टीम बना के दे रहे हो भाई? दिनेश कार्तिक तो आपका फिनिशर था वर्ल्ड कप तक, फिर बेचारा बेंच हो गया वो। ऋषभ पंत एक मैच में खेलता है, 2 मैच में नहीं खेलता, कोई पता नहीं भैंचो क्या हो रहा है। ये ऐसी टीम बनेगी? अश्विन 36 साल का अश्विन पूरा वर्ल्ड कप खेल लेता है, चाहल बेचारा खेल नहीं पाता। ऐसी टीम बनेगी? शमी 2-2 साल तक T20 सेटअप से बाहर रहता है, वर्ल्ड कप आके एकदम खेल के निकल जाता है। तुम राहुल द्रविड़, तुम क्लोन हो, एकदम क्लोन, जोकर हो तुम, जोकर। तुम्हारा काम ही यही है कि तुम्हें प्लेयर्स को नर्चर करना है, यंग टैलेंट को हैंडल करना है, उनको इर्द गिर्द टीम बनानी है, उनको टीम में फिट कराना है, उनके टैलेंट को हैंडल करना है। क्या नर्चर कर रहे हो आप? संजू सैमसन तक को आप नर्चर नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो उसको, आप उसको चांस तक नहीं दे रहे हो। फिर अगर जॉन राइट इंडिया का कोच था शायद उस टाइम जब राहुल द्रविड़ टीम में आया होगा, जॉन राइट ऐसा करता ना कि राहुल द्रविड़ को 2 मैच देखता, राहुल द्रविड़ के रन नहीं बने, फिर एक सीरीज बाहर बिठाता, फिर राहुल द्रविड़ को एक आध मैच खिलाता, फिर पूरी सीरीज बाहर खिलाता, तो राहुल द्रविड़ कभी इंडिया टीम के लिए खेल ही नहीं पाता यार। राहुल द्रविड़ कभी इंडिया टीम के लिए इतना बड़ा लेजेंड नहीं बनता। अगर राहुल द्रविड़ जैसा कोच राहुल द्रविड़ को 10 साल पहले उसके प्लेइंग करियर में मिल जाता। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग घर में छोड़ के आते हो क्या तुम यार? संजू सैमसन बेचारा, अरे उसको चांस तो दो। मैं संजू सैमसन को क्रिटिसाइज करूंगा, 6 मैच तो संजू सैमसन को लगातार वो रन नहीं बनाए, मैं पहला आदमी हूंगा यार। हम इंडिया के जो सपोर्टर हैं जो बोल रहे हैं कि संजू सैमसन को क्यों नहीं खिला रहे, वो कोई इतने अंधे भक्त नहीं है, कोई इतना गधा नहीं है, कोई इतना ब्लाइंड फैन नहीं होता यार। अगर उन लोगों को भी ये लगेगा कि संजू सैमसन को 6 मैच खिला दिए, 5 मैच लगातार खिला दिए और संजू सैमसन परफॉर्म नहीं किया, तो कोई इतना गधा नहीं है। हम लोग संजू सैमसन के रिश्तेदार, भाई बहन बेटे नहीं है, ये बाप नहीं है उसके, जो हम बोलेंगे कि अभी भी खिलाओ इसको, अभी भी खिलाओ। आप चांस तो दो उसको। सेम विद उमरान मलिक पेस है, बाउंस है, और न्यूजीलैंड जैसी पिच पे आप उमरान मलिक को नहीं खिलाओगे तो क्या फिरोजा कोटला में खिलाओगे क्या? को क्या मुंबई की वानखेड़े की मिट्टी जहां पे बाउंस नहीं होती वैसे पिच पे खिलाओगे इसको? यही तो मौका था। वर्ल्ड कप खत्म हुआ है हमारा, 1 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के खराब हुए हैं, खत्म हुए हैं, बर्बाद हुए हैं इन्हीं गलतियों की वजह से। टीम नहीं बनी हमसे, डिस्पाइट हैविंग ऑल द टैलेंट, ऑल द बिग नेम्स, बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, ये वो, प्याज लहसुन सारे टैग थे हमारे पास। 1 साल में 2 वर्ल्ड कप खत्म, हमारे एशिया कप भी खत्म। 1 साल के अंदर 3 बड़े टूर्नामेंट बर्बाद किए हैं हमने। और हम क्या सीख रहे हैं अब? उसके बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी हम क्या सीख रहे हैं? हम कुछ नहीं सीख रहे। हम फिर भी भुवनेश्वर के पीछे भागे हुए हैं, हम फिर भी भुवनेश्वर को अपना मेन मैन बनाए हुए हैं, उसके भरोसे चले हुए हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। भुवनेश्वर का क्या काम है इस टीम में? T20 में क्या काम है? 1 साल के अंदर 3 बड़े टूर्नामेंट थे हमारे, भुवनेश्वर हमारा मेन मैन था ना? क्या हुआ एशिया कप में? 20-20 रन खाए उसने। श्रीलंका पाकिस्तान दोनों मैच हार के बाहर हुए हम। वर्ल्ड कप में क्या हुआ? कुत्ते की तरह पिटा उसको इंग्लैंड ने। यहां पे भी पिटाई हुई इसकी कल, 15-20 रन 1 ओवर में दे देता है वो। लेकिन हमें अभी भी भुवनेश्वर पे ही दांव लगाना है। 32 साल का भुवनेश्वर अगले 2024 T20 वर्ल्ड कप तो 34 का हो जाएगा, फिर भी वही हमारा मेन मैन होगा। यही तो टाइम था उमरान मलिक को ट्राई करने का। फ्यूचर के लिए टीम बनानी है ना 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, यही तो टाइम था। न्यूजीलैंड की पिचेस थी, कुछ मूवमेंट मिलती उसको, देखते हम कितना काबिल बंदा है, खिलाते उसको तीनों के तीनों मैच। हम जज करते, खराब करते तो हम क्रिटिसाइज करते उसको, बेंच पे बिठाने के लिए लेके गए थे उसको। शर्मनाक। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण एक फेलियर लीडर
जो एक फेलियर प्लेयर ऑफ व्हाइट बॉल, एक फेलियर प्लेयर ऑफ व्हाइट बॉल है बीवीएस लक्ष्मण, फेलियर। अगर उसके 5-10 मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने रन बनाए होंगे ना पूरे वनडे करियर में, कुछ नहीं किया, डंडे भी खिल जाते थे उसके, बिल्कुल अंडरडॉग, रन बॉल तक नहीं खेला जाता था भाई से, इतना प्रेशर ले लेता था वो बीवीएस लक्ष्मण। फेलियर ऑफ वनडे क्रिकेट, फेलियर प्लेयर ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट। आज हैंडल कर रहा है किसको? संजू सैमसन को, ऋषभ पंत को, ये सब टैलेंट को हैंडल कर रहा है। वाह, ये है हमारा विजन, ये है हमारी कोचिंग की फैसिलिटी, और ये नगीने ढूंढ के लाते हैं हम कोचिंग के लिए। टेस्ट में लेजेंड है लक्ष्मण, तो टेस्ट में खिलाओ ना उसको, वनडे में क्या समझाएगा वो? जब वो बंदा खुद ही फेलियर है वनडे में, वो क्या समझा देगा भाई? T20 तो खेला तक नहीं, क्या समझा देगा वो? उसकी है ही नहीं सोच। था ना हैदराबाद में बीवीएस लक्ष्मण इतने साल से मेंटर, हेड कोच, पता क्या क्या बैटिंग कोच क्या क्या बन के बैठा हुआ था, क्या उखाड़ लिया हैदराबाद ने? अरे तुम घिसे पिटे मोहरों पे क्यों दाव लगा रहे हो? उमरान मलिक को कोई गेम टाइम नहीं, संजू सैमसन कोई गेम टाइम नहीं। अब दीपक हुड्डा को खिला तो दिया, लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगली सीरीज में तुम्हें दीपक हुड्डा 11 में तुम नजर मारते रहो और दीपक हुड्डा तुम्हें देखने से ना मिले। दीपक हुड्डा के साथ भी यही हो रहा है, आईपीएल में परफॉर्म करके टीम में जरूर आ रहा है वो 1-1.5 साल से, लेकिन एक सीरीज दीपक हुड्डा खेलता है, अगली सीरीज दीपक हुड्डा गायब हो जाता है। ये चल रहा है, मस्त मस्त एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मस्त बिल्कुल। और लोग बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत को ओपनिंग खिला दिया, ऋषभ पंत तो स्लॉग कर रहा है, ऋषभ पंत तो आड़े टेढ़े शॉट मार रहा है, ओपनिंग में आके स्लॉग करना है तो तुम ओपनर नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो? अरे सब्र रखो। एक मैच ओपन किया था ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में, जब अब जुलाई में 3 T20 सीरीज खेली, एक मैच में, अभी 2 मैच में ओपन किया, यानी कि 3 मैच में ओपन किया अभी ऋषभ पंत, फेलियर, आई एग्री, एब्सोल्यूट डिजास्टर। लेकिन आप ऋषभ पंत को ओपनिंग करा रहे हो, इसका मतलब आपका प्लान है कि ऋषभ पंत को शायद ओपनिंग स्लॉट पे फिट किया जाए। अंडर 19 में खेलता था वो। अगर आपका प्लान है ना, तो आपका फिर प्लान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि 2 फेलियर ऋषभ पंत के टॉप ऑफ द ऑर्डर हो गए और आपका प्लान ही खत्म, आपने प्लान ही टर्मिनेट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी 2 मौके मिले ना, अगली सीरीज जब भी टीम इंडिया अगली T20 सीरीज 3 मैच की 4 मैच की खेलेगी, ऋषभ पंत को पहले बोलो ये अगली पूरी सीरीज बेटा 3 मैच में तू ही ओपनिंग करेगा, तू ही ओपनिंग करेगा, चाहे तो 3 मैच में 0 बना ले, तू ही ओपनिंग करेगा। क्यों? इसलिए कि हमें हकीकत पता चली जाएगी कि ऋषभ पंत ओपनर बैट्समैन है या नहीं, ऋषभ पंत ओपनिंग कर पाएगा या नहीं। वो सिर्फ 2 मैच से डिसाइड नहीं होगा, उसके लिए फेयर रन दो, उसके लिए 4 मैच और दो ऋषभ पंत को, फिर 6 मैच का एक ब्रैकेट हो जाएगा ना, टाइमलाइन हो जाएगी, 6 मैच में चांस मिला लगातार इसको, इसने ओपनिंग परफॉर्म नहीं किया, फिर तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, फिर तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि ऋषभ पंत को यार तुमने चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया। पर मुझे पता होगा क्या, अगली सीरीज में ऋषभ पंत शायद खेले भी ना, या नीचे खेले, कहां खेले, किसी को नहीं पता। तो ये फर्जी प्लानिंग कौन करता है? इतनी कमजोर प्लानिंग और सोच लेके कौन टीम में आता है जो 1-2 फेलियर के बाद चेंज हो जाती है? इतनी इमैच्योरिटी है क्या हमारे टीम मैनेजमेंट में? आजकल तो यार 15 प्लेयर का स्क्वाड होता है ना, 15 लोग हमारी टीम मैनेजमेंट में, टीम इंडिया या हर फ्रेंचाइजी के पास होते हैं। फ्रेंचाइजी में तो 20-30 लोग बैठे होते हैं डगआउट में, कोई डाटा एनालिस्ट बना हुआ है, कोई स्टैट गुरु बना हुआ है, कोई मैचअप लेके कंप्यूटर लेके बैठ के आता है, कोई हेड कोच है, कोई मेंटर है, कोई बॉलिंग कोच है, कोई मोटिवेटर बना हुआ है। बहुत इतना फैसिलिटीज दी जा रही है इंडियन क्रिकेट में, और हैंडल तक तुमसे प्लेयर नहीं हो रहे, प्लानिंग तक फिर भी तुम्हारी वाहियात, सोच ही नहीं, तुम्हारी विजन ही नहीं। बिना विजन की चीजें आगे नहीं बढ़ती। आई होप ऋषभ पंत को 3-4 मैच और दिए जाएं। आई होप एक दौर आएगा जब संजू सैमसन को लगातार 5 मैच खिलाए जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि बंदा कहां खड़ा है। आई होप इंडियन टीम को ये बात समझ आए कि अश्विन तो बाहर, अश्विन से अब नहीं होना होगा, 36 साल का अश्विन हमारा प्लेयर अब नहीं है T20 में। आई होप टीम इंडिया को समझ आए कि भुवनेश्वर कुमार का अब T20 में काम नहीं है। उमरान मलिक जैसे लड़कों को ट्राई करो। हर्षद पटेल कल मैच खेला भाई, उससे पहले आईपीएल में परफॉर्म करके आया पूरा 1 साल, कभी एक सीरीज खेला, दूसरी सीरीज खेला। वो हर्षद पटेल वर्ल्ड कप में बेचारा 1 मैच नहीं खेला। मतलब किस प्लेयर का क्या रोल है, कब खेलेगा कब नहीं खेलेगा। एक शार्दुल ठाकुर, एक बाबा सिर, अल्ट्रा लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, पूरी सीरीज गायब था। अभी T20 था ना, टीम में था लेकिन गायब था। अब देखना अगली सीरीज वो वापस आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल खिचड़ी पका के रखी हुई है, बिल्कुल जोक बना के रख दिया इंडियन क्रिकेट का। खुश रहो, जीत तो गए। आप बोलोगे भाई क्या हो गया, जीत गए सीरीज, हाँ जीत गए भाई, खुश रहो, तुम खुशियां मनाओ। तुम पेटीएम सीरीज, मास्टर कार्ड सीरीज, बायलेटरल सीरीज, यही तो है, यही तो बचा है इंडियन क्रिकेट फैन की जिंदगी में, यही तो बचा है। बायलेटरल सीरीज में खुशियां मनाओ, झूमो, नाचो, गाओ, दैट्स इट। बर्ड टूर्नामेंट आएगा, हक देंगे हम यही, बिकॉज हमारे पास टीम ही नहीं है, हम प्लेयर को बैक ही नहीं कर पा रहे, यही रीजन है। आपको क्या लग रहा है इंडियन टीम एक साल के अंदर 3 बड़े टूर्नामेंट में क्यों इतना ह्यूमिलेट होकर बाहर हुई? 2 वर्ल्ड कप, एशिया कप 1 साल के अंदर, अभी क्यों?
बिकॉज हम टीम ही नहीं बना रहे, हम प्लेयर को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पा रहे उनकी जगह को लेके, उनके पोजीशन को लेके, उनके रोल में देके। जब बड़ा मैच आता है, बड़ी स्टेज आती है, तो वो हक देते हैं, इसलिए हक देते हैं वो, बिकॉज हम बिल्ट ही नहीं कर पा रहे, उनका कॉन्फिडेंस, उनका रोल ही नहीं डिफाइन कर पा रहे। सुधर जाओ यार, मेरा यही मैसेज है टीम इंडिया को कि सुधर जाओ बहनचोद। इतना पैसा खा खा के इतना बड़ा तुम कोच बने हो, इतना फैसिलिटी है तुम्हें, सब कुछ है तुम्हारे, सब रिसोर्सेज हैं। इंडियन क्रिकेट से ज्यादा रिसोर्सेज किसी भी बोर्ड के पास नहीं है। यूज करो इनका यार, सुधर जाओ, इंसान बनो इंसान।